दोस्तों, इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए साइंस का सेट डिस्कस करेंगे और यह सेट नंबर 2 है और इस तरह से आपको 10 सेट मिलेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या हो जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कहता है दो नंबर क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सही आंसर हो जाएगा। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण न्यूक्लियस केंद्रक यानी करता है। न्यूक्लियस जो होता है एक ठोस गोलाकार आकार की संरचना है, नाभिक के अंदर पाई जाती है और ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कोशिका को जो है जीवन की जो सबसे छोटी इकाई माना जाता है और सबसे पहले इसको लीवन हॉक ने पहली बार कोशिका की खोज की और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और ये देख लीजिए, सबसे लंबी जो कोशिका तंत्रिका तंत्र है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है विभवांतर मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर द्वारा। विभवांतर किसे मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा। तो देख लीजिए, विभवांतर जो है मीटर जो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है और गैल्वेनोमीटर जो है इसका उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत दिशा मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर। जो विद्युत ऊर्जा है इसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी जीव में कसाव पाया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन ए है अमीबा और अगला है यूग्लिना और पेरमीशियम एंड प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना। देख लीजिए, जो यूग्लिना होता है या तालाब के स्वच्छ जल में पाया जाता है। जो यूग्लिना युक्त तालाब में जो जल होता है हरे रंग के जो परत बन जाती है, क्योंकि इस जंतु में जो है पर्णहरित पाया जाता है। शरीर में जो इसके जंतु के शरीर में पर्णहरित पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीसी। आरबीसी जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसको देख लेते हैं एक्स्ट्रा। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है और रक्त क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल भित्ति। सेल भित्ति जो होती है मतलब ये कभी प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो देख लेते हैं इसका एडिशनल। सेल भित्ति के बारे में जानते हैं, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह यानी कि कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और कोशिका को नियंत्रित निश्चित आकृति प्रदान कौन करता है? सेल भित्ति करता है। कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका खोज सबसे पहले किसने किया? अल्टमैन ने 1990 ईस्वी में। और कार्ल वेंडा ने 1898 से माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। और इसकी चौड़ाई जो है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर की लंबाई 7। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव के कायी कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए T6 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मानव कायी कोशिका में यानी कि कुछ एडिशनल देख लीजिए कि इसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो है जीव है इधर, और ये एस्केरिस में 2 यानी गुणसूत्र होता है, मच्छर में 6 होता है, और घरेलू मक्खी में 12 होता है, मटर में 14 होता है, प्याज में 16 होता है, मक्का में 20 होता है, टमाटर में 24 होता है, मेढक में 26 होता है और नींबू में 18 से लेकर 36 तक होता है। इसी तरह देख लीजिए
बिल्ली में 38 होता है, चूहा में 40 होता है, यानी जो कि मूस कहा जाता है। चूहा को रेट इसको 42 होता है, गेहूं में 42 होता है, खरगोश में 44 होता है, मनुष्य में 46 अभी बताए नहीं है, आलू में 48। इसी तरह से देख लीजिए बहुत सारा है, इस सबको याद कर लीजिए आप। चिंपैंजी में 48 होता है, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, टेरिडोफाइटस में जो सबसे अधिक होता है 1300 से लेकर 1600 तक गुणसूत्र होता है। सारा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे लाल रक्त कणिका जो आरबीसी का मुख्य अवयव वो हीमोग्लोबिन है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है शरीर में प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। और जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त जो होता है उसको लाल रंग प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर जो है एनीमिया रोग हो जाता है, इसको याद रखिएगा। प्लाज्मा कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देख लेते हैं इसका एडिशनल। ये अगला क्वेश्चन कहता है वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवाज सारणी किसने तैयार किया था? यानी कि आवाज सारणी है इसका किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का तैयार किया था। देखिए मेंडलीफ, देखिए आवर्त सारणी का क्या नियम था कि मेंडलीफ आवर्त सारणी के अनुसार जो है तत्व के भौतिक रासायनिक गुण उनके आवर्त फलन मतलब होते हैं, परमाणु के भार के आवर्त फलन होते हैं। देखिए मेंडलीफ के नियम के अनुसार तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु के भार के आवर्त फलन होते हैं। और जो मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सलेट रूपांतरित रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल का। जो सलेट होता है रूपांतरित सेल का होता है। इसका देख लेते हैं एडिशनल, देख लीजिए पृथ्वी की सतह कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना मूलभूत इकाई है। और यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से जो मियादी बुखार फैलता है। इसमें एडिशनल देख लेते हैं इसका। देखिए टाइफाइड जो होता है जीवाणु जनित रोग है, और जीवाणु जो है टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी यानी कि जीवाणु है, इसका नाम होता है। इसका अन्य नाम जो होता है आंत ज्वर, मियादी बुखार, आंत का बुखार भी कहा जाता है। इसका जो खोज करता था डेनियल ई सॉलमन ने 1885 में इसका खोज किया था। प्रभावित अंग इससे टीका यानी कि जो प्रभावित अंग आंत होता है, इसे याद रखिएगा। और इसका टीका होता है टैब वैक्सीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉपर के किस मिश्र धातु में जास्ता नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल धातु। बेल धातु में जास्ता नहीं होता है। एडिशनल देख लेते हैं, जो कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु में जास्ता नहीं होता है। कांसा को भी बेल धातु यानी घंटा धातु कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। बेल धातु में 90 से और तांबा 10% टिन होता है, यानी कि बेल धातु का उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है। पीतल 70% और जिंक 30% का मिश्रण होता है, पीतल जो होता है। और जर्मन सिल्वर तांबा यानी 60% और जिंक 20% और निकल 20% का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। गन मेटल किससे बना होता है? 90% तांबा और 2% जिंक और क्या कहते हैं 8% टीन रहता है उसमें। गन मेटल का उपयोग तोप यानी कि गियर बनाने में किया जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको 10 सेट बिहार एसएससी एग्जाम के लिए आप मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साइंस में जो है कि पूरा इसमें डिटेल से बताया जा रहा है, तो आपका कहीं से भी मतलब क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो कृपया आप कहीं मत जाइए, इसी वीडियो को देखते रहिए। इसी तरह से सेट
न्यू मिलते रहेगा डेली। और इसी तरह से हम आप जो है जीके का भी 10 सेट लाएंगे और रीजनिंग का भी लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे। और तो आप लोग बने रहिए, ताकि देखिए इससे पहले जो है चैनल को जो डिलीट हो गया था तो उससे सब्सक्राइबर जो हट गए हैं, तो आप लोग इस पर दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सपोर्ट करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के कारण जो होता है सफेद रंग होता है। देखिए क्या कह रहा है, जो फेफड़ा जो होता है उसमें यानी कि एस्बेस्टस कारण होता है और उसमें उद्योग में काम करने वाले हेतु एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। यानी जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन, न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, गैलीलियो एवं न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तु के गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट के कारण, ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर नाइट्रेट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और इसमें देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देख लीजिए पाचन तंत्र कौन सा भाग HCl स्रावित यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा। देखिए एडिशनल यानी जो पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है, इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आमाशय का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से ही होता है। आमाशय वक्ष गुहा में पाई और फैली हुई एक रचना है जो 3 भाग में बटा होता है। पहला क्या होता है? कॉर्डियक, फंडिक और पाइलेरिक। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, इसको याद रखिएगा। आमाशय से निकलने के पश्चात भोजन छोटी आंत में जाता है और यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, इसको भी याद रखिएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपवर्तन। इसको अपवर्तन का सिद्धांत माना जाता है। चलिए देखिए इसमें जो है एडिशनल कुछ दिया है, प्रकाश जो है किसी माध्यम में किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है, इसको परावर्तन कहते हैं, इसको याद रखिएगा, परावर्तन किसे कहते हैं। और प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग के कारण। लाल रंग के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एडिशनल देख लेते हैं। लाल रंग जो होता है 1/4 के लिए प्रकाश प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। लाल रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो इसका प्रकाश प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। माध्यम कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशा में होने वाला जो है प्रसरण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, इसको याद। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है न्यूनतम, और सूर्योदय सूर्यास्त का समय लाल रंग जो दिखाई पड़ता है किसके कारण दिखाई पड़ता है? बैंगनी रंग जो है प्रकाश प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, बैंगनी रंग जो होता है प्रकाश प्रकीर्णन उसमें सर्वाधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी आकाश नीला दिखाई पड़ देता है। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, इसको भी याद रखिएगा, ये सब इंपोर्टेंट सारा है, सब आ सकता है एग्जाम में। देखिए अगला कहता है 1 ओम बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 एम्पियर। देखिए एक सूत्र याद रखिएगा, V बराबर क्या होता है? IR, जहाँ V वोल्ट होता है और I एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर होता है धारा, R रेसिस्टेंट होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? यानी कि ऑक्सीजन को रक्त को ले जाती है, ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी।
इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए मानव शरीर जो होती है फुसफुस रक्त ले जाती है। धमनी ऑक्सीजन जनित अशुद्ध रक्त शिरा में, वेन में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसको याद रखिएगा। मानव का जो हृदय होता है 4 कोष्ठ में बना होता है, इसको भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगले भाग में एक दायां अलिंद एवं बाएं अलिंद, दायां के पिछले भाग में एक दायां नीलिया और एक बायां नीलिया, ये सब चारों होते हैं, इसको याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा संघनन इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए संघनन। द्रव जो का है उसमें वाष्प बदलने के लिए क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठोस का सीधा वाष्प बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखिए संघनन गुण के कारण सूर्य उष्मा द्वारा अवशोषित भूजल वाष्प के रूप में उठता है, तो संघनन के कारण वर्षा होती है, और संघनन के कारण वर्षा होती है। और इसको भी याद रखिएगा, भाप की गुप्त उष्मा द्रव से अधिक होने के कारण भाप से ज्यादा महसूस होती है, यानी कि जलन ज्यादा महसूस होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आहार नाल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरोसा हो जाएगा, यानी कि सिरोसा इसका सही आंसर होगा। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए सारा इंपोर्टेंट है, आपको लग रहा होगा। देखिए कह रहा है आहार नल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नल के सबसे भीतरी परत क्या होता है, म्यूकोसा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बता दी है, जिगर यानी यकृत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 25 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। देखिए ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। देख लेते हैं इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देख लीजिए यहाँ पर कहा जाता है ग्रेफाइट कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप है, और ग्रेफाइट की एक संरचना षष्ठ फलकीय होती है, और ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। तो देखिए इसमें 25 क्वेश्चन है, और जो 25 का 25 क्वेश्चन हमने करा दिया है। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास भी शेयर करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बता दिए हैं कि पिछले मतलब वीडियो जो है चैनल जो था उसको डिलीट कर दिया गया था, जिसके कारण अब नया चैनल बना है, तो इस पर सब्सक्राइबर अभी कम है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।